दोस्तों, बंधन बैंक लिमिटेड। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आपने देखा होगा 29 जुलाई को भी बंधन बैंक में आपको 1% आधा परसेंट गिरावट दर्ज हो चुकी है। मतलब दोस्तों, अब यहाँ पे इन्वेस्टर का पैनिक होना बिल्कुल आम बात है। ठीक है। अब आगे बात करेंगे इस वीडियो में कंपनी में क्या हो सकता है, कंपनी किस लेवल जा सकती है, अगर कंपनी में गिरावट आई कंपनी कहाँ जाकर रुकेगी, और कंपनी ने बीते कोविड के आसपास से अभी तक क्या रिटर्न दिया है आपको। यहाँ पे सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पे 2020 में कंपनी 31 जुलाई को कंपनी किस प्राइस पे थी? 345 पे थी। अब देखो, बैंकिंग सेक्टर कंपनी है ये, खुद बैंक है बंधन बैंक, बड़ी बड़ी कंपनी है, अच्छी कंपनी, अच्छा मार्केट कैप लेके चल रही है यहाँ पे। लेकिन क्या मिला आपको यहाँ पे? लॉस के अलावा आपके पास कोई नहीं, कोई कुछ नहीं मिला। लॉस के बाद आपको 170 रुपीज़ का लॉस मिला है। आप एक एवरेज देखो, चलो 200 रुपये का लॉस हुआ है यहाँ पे। लेकिन हाँ, एक बात मैं बोल दूँ आपको यहाँ पे, अगर दोस्तों आपका बंधन बैंक में इन्वेस्टमेंट है तो ये वीडियो आप लास्ट तक देख सकते हो। अगर आप फ्यूचर के लिए प्लान बनाए, फ्यूचर के लिए लाइफ के लिए प्लान के आगे कैसा हो सकता है वगैरह वगैरह, मैं ऐसा करूँ, तो आप इस वीडियो मिस मत करना। मेन टॉपिक पे आते हैं। 5 डे में 5 रुपये 6 रुपये गिरावट, एक मंथ में 15 रुपये गिरावट, 6 मंथ में 24 रुपीज़ गिरावट हो चुकी है। आप खुद विचार कर लो कंपनी में बेसिकली हो क्या रहा है। अभी ये बीते 6 मंथ निकाला इस कंपनी, कितनी तेजी आई है यहाँ पे? 24 की। देखो, मैं कंपनी से कोई बड़ी उम्मीद नहीं रखूंगा मैं, क्योंकि देखो बैंक कोई खास तो नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि देखो बीते 5 साल निकाल दिए, 5 ईयर निकाल दिए कंपनी ने, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। 5 साल में कुछ नहीं मिला। तो मैं इस कंपनी से बड़ी उम्मीद तो नहीं रखूंगा मैं, लेकिन हाँ, अगर मैं बीते या 1 ईयर की बात करूंगा तो क्या हुआ यहाँ पे? 50 रुपये गिरावट। अब 6 मंथ में तेजी कितनी थी? 24 रुपीज़ की। अब सेम उल्टा हो गया यहाँ पे। 1 ईयर में 12th मंथ में कितनी गिरावट है यहाँ पे? 50 रुपये की। मतलब गजब कर रही कंपनी है, 48-47 रुपीज़ की गिरावट चल रही है यहाँ पे। बीच में कंपनी कहाँ गई थी? 130 के आसपास आ गई थी फरवरी 2025 में। उसके बाद आपको कंपनी को क्या मिला? कुछ मिला? कुछ भी नहीं मिला। 222 का कंपनी का हाई है यहाँ पे, 128 का लो है यहाँ पे। इस प्राइस रेंज में कंपनी ने 12 मंथ निकाल दिए हैं। अब इतनी बड़ी बैंक होने के बावजूद भी ऐसे चल रही कंपनी की स्थिति ऐसी है यहाँ पे, तो क्या करे इन्वेस्टर? सवाल तो आएगा मन में, बिल्कुल आएगा कि सवाल तो, कि क्या करे कंपनी में। अभी आप पहले अपडेट हो कंपनी के ऊपर, जो आज का वॉल्यूम, कल का वॉल्यूम, वो देख लो आप एक बार यहाँ पे। हाँ, अगर आप बोल रहे हो 5 साल पहले जाऊंगा मैं बेक, तो आप बेक चला जाऊंगा 5 साल पहले। कंपनी की किस प्राइस पे इसका वॉल्यूम हुआ था देख लो। आप देखते रह जाओ कितना वॉल्यूम हुआ था। सारा रिकॉर्ड तोड़ दिए वॉल्यूम मामले, लेकिन फिर उसके बाद कभी पीछे बढ़ के इतना वॉल्यूम कभी हुआ ही नहीं कंपनी में। और बैक टू बैक कंपनी वॉल्यूम में गिरावट आ रही है। आप चाहो देख लो यहाँ पे, बैक टू बैक गिरावट 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 गिरावट। बीते अगर मैं यहाँ पे कल की बात करूँ, मंडे की, तो मंडे का वॉल्यूम देख लो आप यहाँ पे, अच्छी तेजी थी। फ्राइडे को, मंडे को गिरावट थी। आज भी हल्की गिरावट मार्केट में देखने को मिल रही है। मतलब वॉल्यूम में गिरावट आ रही है यहाँ पे। अब एक को रिजल्ट देख लो आप कंपनी का, क्वार्टर रिजल्ट Q1 का, क्योंकि देखो ये देखना भी आपके लिए जरूरी है यहाँ पे। रेवेन्यू 5,476 करोड़, उससे पहले 5,434, 5,480, 5,500, 5,536, 5,189। अब देखो इस क्वार्टर से कंपनी का रिजल्ट सेम चल रहा है यहाँ पे, ना गिरावट ना तेजी। इंटरेस्ट इनकम कितनी हुई है? पिछले क्वार्टर Q4 में 2678 हुई थी, इस बार 2718 हुई थी। इनकम, इंटरेस्ट इनकम बढ़ी है। खर्चे 3144, 2962, खर्चे कंट्रोल में देखने को मिल रहे हैं। कंपनी को यहाँ पे खर्चे कंट्रोल में किए ना, तो एक बात तो क्लियर हो गई, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ सकता है। तो आप एक बार प्रॉफिट देख लो कंपनी का, 318 था यहाँ पे, पिछले क्वार्टर 372 के आसपास आया यहाँ पे। तो मैंने ऊपर बोल दिया आपको, यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम बढ़ी, खर्चे कम हुए, तो प्रॉफिट कंपनी का बढ़ सकता है, बिल्कुल बढ़ा यहाँ पे। लेकिन एक टाइम प्रॉफिट कंपनी का 1,060 करोड़ था। अब 1,060 करोड़ से कंपनी का रिजल्ट कहाँ पे आ गया, आप खुद देख लो यहाँ पे। क्या किया कंपनी ने? लॉस, लॉस, लॉस। उसके अलावा कोई रिटर्न दिया आपको? नहीं दिया है। कुछ भी रिटर्न नहीं दिया कंपनी ने अभी तक। कंपनी का, हाँ एक बात मैं बोल सकता हूँ कि Q1 में बेहतर रिजल्ट देगा Q4 से, तो ये बात तो बोल सकता हूँ मैं आपको। नेट एनपीए 1.28, 1.36, प्रॉफिट बढ़ा कंपनी का, नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट इनकम बढ़ी, खर्चे कम हुए, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे कंपनी का इंटरेस्ट इनकम, नेट एनपीए बढ़ सकता है। अर्निंग पर शेयर एनपीए कुछ है, अर्निंग पर शेयर, नेट नेट एनपीए। बाकी कोई अपडेट है यहाँ पे नहीं है। ईयरली बेस का रिजल्ट आप देख लो एक बार, नेट प्रॉफिट 2750 से 2,000 पे आ गया। कितनी गिरावट है, आप खुद अनुमान लगा लो कितनी बड़ी गिरावट चल रही है कंपनी में।
बाकी अगर कंपनी में गवर्नमेंट की जा रही है तो गवर्नमेंट देख लो आप यहाँ पे, गवर्नमेंट की कितने क्वार्टर चल रही, 0.7 से कितने क्वार्टर चल रही, 2022 से सितंबर से अभी तक कंपनी का सेम है। बाकी एफआई के पास 33, 24 हो गया, घट गई। डीआई के पास 12, 16 बढ़ गई। गवर्नमेंट के पास सेम है। पब्लिक के पास 14 है, 18 हो गई है। तो अब आप खुद अनुमान लगाओ कंपनी क्या कर रही है यहाँ पे। अभी 25 जुलाई को एचजीएम की मीटिंग थी कंपनी के ऊपर, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट रिगार्डिंग 11th एचजीएम ऑफ द मेंबर ऑफ द बैंक अलोंग विथ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। कोई अपडेट है यहाँ पे? नहीं अपडेट है यहाँ पे, कोई अपडेट, खास अपडेट दिखाई नहीं दे रही है यहाँ पे। मतलब इस कंपनी का ये फ्यूचर है यहाँ पे। अगर फिर भी आप चाह रहे हो कि बंधन बैंक का स्टॉक सही है मेरे लिए, तो आप बिल्कुल बे टेंशन से इसमें इन्वेस्ट करो। मैं आपको इस वीडियो में कोई भी बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि जैसे कोई नई वीडियो मिले आपको सबसे पहले हमारी वीडियो मिल सके। प्लीज़ एक बार कमेंट भी कर देना मन में कोई क्वेश्चन हो तो। यहाँ पे धन्यवाद।